इस समय रूस यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों को कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर को अमेरिका के बाजारों पर भी भरोसा नहीं रहा। वहीं जो म्यूचुअल फंड अमेरिका और चीन के बाजारों में पैसे लगाते हैं, उनके अंदर भी चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले आम जनता को पिछले 1 सालों में जो फायदे दिखाई दे रहे थे, वह फायदा केवल पिछले 3 महीनों में घाटे में जा चुका है। यहाँ तक कि कई सारे बड़े म्यूचुअल फंड भी अपने 1 साल पुराने यूनिट प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिस वजह से म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े फंड हाउस भी चिंता में हैं कि आखिर आगे क्या होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस आपके पैसों का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में ही लगाता है। लेकिन जैसा कि भारत ने भी गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद दुनिया भर में और भी ज्यादा हाहाकार मच गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विदेशों में गेहूं का कारोबार करने वाली तमाम कंपनियों की हालत खराब हो गई। उसके बाद खबर आई कि भारत जल्द ही चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकता है और भारत के ऐसे फैसलों से चीनी के कारोबार से जुड़े कंपनियों के शेयर स्टॉक बाजार में धाराशाही हो गई। लेकिन अब खबर यह है कि भारत के प्रतिबंध लगाने के फैसले से चिंता में पड़े दुनिया के लगभग 42 देशों के प्रतिनिधियों ने संदेश भेजकर भारत के सामने गुहार लगाई है कि भारत को प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे उनके हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। हालांकि ऐसे में गुहार लगाने वाले देशों को भारत ने भी 2 टूक संदेश दिया है कि अनिश्चित भरे माहौल में भारत भी अपने खाद्य सामग्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि गेहूं या शक्कर से जुड़े पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं सवाल यह भी है कि जब दुनिया के सामने ऊर्जा का संकट पैदा हुआ, तब अमेरिकी कंपनियां भी अपने उत्पादन को बढ़ाने के बजाय ऊंचे दामों पर केवल मुनाफा कमा रही हैं और सऊदी अरब भी अपने कच्चे तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे में केवल भारत ही दरिया दिल क्यों बने?